Brought to you by ITIL. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और दोस्तों, सुपर 8 की जो रेस हो रही है सुपर 8 में कि सेमीफाइनल में जगह कौन बनाएगा, इसमें सबसे पहले ऑलरेडी इंग्लैंड अपनी जगह बना चुका है। अब बात यह है कि ग्रुप 2 में से दूसरी कौन सी वो टीम होगी जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। देखिए, श्रीलंका बाहर हो चुकी है। अब स्पॉट एक है, दावेदार दो हैं, एक है न्यूजीलैंड, एक है पाकिस्तान। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो एक अहम मुकाबला होने वाला है ग्रुप 2 का, उसकी पिच रिपोर्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर बारिश के चलते ये मैच धुल जाता है तो एक अंक न्यूजीलैंड को मिल जाएगा और न्यूजीलैंड यहां पर क्वालिफाई कर जाएगा। अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत जाता है तो भी न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला हार जाता है दोस्तों, तो फिर वो मार्जिन्स देखने होंगे, फिर पाकिस्तान के पास क्वालिफिकेशन सिनेरियो पहुंच जाएगा और अकॉर्डिंगली उनको यहां पे श्रीलंका को हराना होगा। तो ये तो बात हो गई यहां पर क्वालिफिकेशन सिनेरियो की। अब फटाफट से बात करते हैं कि जो दोनों टीमें आमने सामने आएंगी, क्या न्यूजीलैंड में वो दम है कि इंग्लैंड की जो विनिंग स्ट्रीक है, जो विजय रथ है, उसको रोक पाए यहां पे। तो चलिए हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो एक बार नजर डालते हैं। कुल मिला के 30 मैचेस दोनों टीमों के बीच में यहां पर हुए हैं। अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने यहां पर 16 मैचेस जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 9 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस नो रिजल्ट में रहे हैं और इसके अलावा एक मैच टाई हुआ है। यानी कि पूरी तरह से इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है बॉस। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं, डबल डिजिट में भी जीत का नंबर अभी तक नहीं गया है। और यहां पे भी अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड डोमिनेट कर सकता है न्यूजीलैंड को, ये बात ऐसा मुझे लग रहा है। अब जिस मैदान में ये मुकाबला होना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर प्रेमदासा स्टेडियम, जी हां, कोलंबो का ये मैदान है। इस मैदान में अभी तक 55 मुकाबले खेले गए, 55 मुकाबले खेले गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 मुकाबले जीते हैं टीमों ने, चेस करते हुए 29 मुकाबले जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें 215 रन 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर है। लोएस्ट की बात करें 80 है, वो इंग्लैंड का ही है बाय द वे, मैं आपको बता दूं। और 150 रन एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहां पर बैटिंग करते हुए। यानी कि टॉस जीती है और आप अगर यहां पर बल्लेबाजी करते हैं तो आपको मदद मिल सकती है। बल्लेबाजी में सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका को यहां पर हार का सामना भी करना पड़ा है। श्रीलंका में खेलते हुए यहां पे एक शॉकिंग डिफीट थी अगर हम बात करें श्रीलंका के लिए। लेकिन जो यहां के आंकड़े कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप चेस कीजिए तो आपके लिए फायदेमंद यहां पर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें जिस तरह से चीजें चली है, न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला काफी ज्यादा अहम है। न्यूजीलैंड अगर ये मुकाबला जीतता है तो यहां पर वो थ्रू हो जाएंगे आराम से। वहीं अगर आप देखें जो मुकाबला खेला गया वहां पे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच, जी हां, कोलंबो में वो मुकाबला था, आर प्रेमदासा स्टेडियम में था। हालांकि दूसरी बल्लेबाजी करते हुए ये मैच हार गई श्रीलंका, लेकिन ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े कहते हैं कि टॉस जीती है और पहले यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आई है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच यहां पर क्या कह रही है, पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो द आर प्रेमदासा स्टेडियम हैज अ बैलेंस्ड पिच दैट इज फ्लैट एट द स्टार्ट बट स्लोज डाउन एज द मैच goes on. In the beginning, the ball comes nicely onto the bat with good bounce. As the game progresses, the surface becomes slower and helps spinners here. The black soil pitch matters and starts to grip, making it easier for all the ball to turn and sometimes bounce unevenly bounce during the middle overs. Fast bowlers usually get very little swing or seam movement, especially in day-night matches, which makes the ground more helpful फॉर स्पिनर्स। यानी कि साफ तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आप पिच को देखें तो ये पिच ओवर द टाइम जब मुकाबला चल रहा होता है तो एक तो स्लो होती है, अटकती है, स्पिनर्स को मददगार होती है। चेस करना आसान बताया तो जा रहा है लेकिन होगा नहीं इतना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये पूरा T20 वर्ल्ड कप देखा है वहां पर मुझे थोड़ा मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब किस तरह से चीजें चलेंगी वो देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिच रिपोर्ट कह रही है कि स्पिनर्स को मदद होगी। आप कोई वो हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर नहीं देखेंगे कि बहुत धूम धड़ाका देखें, यहां पे आपको एक अच्छा बैटर बॉल के बीच कॉन्टेस्ट नजर आएगा। तो ये बात हो गई यहां पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, साथ ही साथ आपके स्टेडियम रिकॉर्ड्स। पिच रिपोर्ट के बारे में आप नजर डाल लेते हैं दोनों स्क्वाड्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में मिचेल सैंटनर आपके कप्तान है, फिन एलन है, टिम साइफर्ट विकेट कीपर बल्लेबाज, डेवन कॉनवे विकेट कीपर, मार्क चैपमैन, मिशेल ब्रेसवेल है यहाँ पर, डैरल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जेमिसन और ईश
सोडी, ये पूरा स्क्वाड है। देखिए अगर आप देखें तो काइल, साथ ही साथ अगर मिच सेंटनर की मैं बात करूं, मिच सेंटनर एक अच्छे स्पिनर है इनके पास, सचिन रविंद्र से भी ये लोग गेंदबाजी करा रहे हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट इनका भी मुझे मजबूत नजर आ रहा है। वहीं अगर आप देखें फिन एलन की बात कर लीजिए, टिम साइफर्ट की बात कर लीजिए, बाद में आप बात कर लीजिए डेरिल मिचेल की, यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स की आप बात कर लीजिए, ये बॉलिंग भी कर सकते हैं ग्लेन फिलिप्स, तो ऑलराउंडर एक तरीके से, और ये असली 3 डायमेंशनल प्लेयर है यहाँ पे, तो इनकी टीम मुझे काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें, मुझे वन मैन शो नजर आ रहा है, स्पेशली विद हैरी ब्रूक। फिल सॉल्ट किसी मैच में चल रहे हैं, किसी मैच में नहीं चल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरी ब्रूक यहाँ पर काफी ज्यादा कंसिस्टेंट मुझे नजर आ रहे हैं। स्क्वाड पे नजर डालें, हैरी ब्रूक कैप्टन है आपके, टॉम बेंटन विकेटकीपर बल्लेबाज, जॉस बटलर विकेटकीपर बल्लेबाज, बेन डकेट है यहाँ पे, फिल सॉल्ट है, जैकब बेथल है, सैम करन है, लियाम डॉसन है, विल जैक्स है यहाँ पे, जिमी ओवर्टन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जॉश टंग और ल्यूक वुड, ये पूरा स्क्वाड है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, जैसे मैंने कहा जॉस बटलर फायर नहीं कर रहे हैं, गेंदबाजी इनकी अच्छी है। आदिल बात करें यहाँ पर रेहान अहमद की, और अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर की, गेंदबाजी मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन एक क्यूमुलेटिव एफर्ट के साथ पहुंचा है, एक ऐसे कोई सुपरस्टार खिलाड़ी निकल के नहीं आया कि हाँ जी सारे टीम को लेकर चल रहा है। हैरी ब्रूक ने पिछले मैच में दिखा दिया कि हाँ मैं पूरी टीम को भी यहाँ पर कैरी कर सकता हूँ। लियाम डॉसन पे आप लोगों को नजर यहाँ पे रखनी होगी। तो अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि इस मुकाबले में किसकी जीत होगी? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा या नहीं? आप लोगों की जो भी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पिच रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।